और बना तुमने ऐसे रखा है कि पता नहीं इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी कुछ नहीं है। होश में आओ, देश से बड़ा नहीं है तुम्हारा गेम। किस लेवल पर जा चुका है, इंडिया में क्या हो रहा है तुम्हें पता है? इनको कुछ नहीं पता भाई। मुंह से बवासीर निकालना तो सारा बस छोड़ना नहीं कर सकते हो तुम लोग। डीएलएफ और टीटीपी की न झेल पा रहे तो भारतीय सेना से कहाँ मुकाबला कर पाएंगे। शाहिद अफरीदी ने कबूल कर लिया कि भाई हमारी सेना अपने मुल्क की, अपनी कौम की, अपने लोगों की, पाकिस्तान की तुम रोज कपड़े फड़वाते हो इंडियन मीडिया में और रोज आ जाते हो ढीठ के बच्चे। वो $50 की वैल्यू है यार। से दस्त लगे पड़े हैं, धोने के लिए पानी भी नहीं है। जितना उसको ये हो रही है कि उसके आसपास भी कोई आने को तैयार नहीं है, इतनी सड़यान की स्मेल आ रही है उससे। तो ये है पाकिस्तान की एक्चुअल हरकत। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एलओसी से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। पाकिस्तान की ओर से सीजफायर के उल्लंघन के बाद भारत के मुंहतोड़ जवाब से पाकिस्तानी फौज बुरी तरह से डर गई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के फौजी अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तानी पोस्ट से झंडा भी हटा लिया गया है और पाकिस्तानी रेंजर्स ने अपना झंडा भी हटा लिया है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान में इस समय भारतीय सैनिकों का खौफ चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान की फौज एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग कर रही थी। भारतीय सेना के करारे जवाब के बाद अब पाकिस्तानी फौज काफी डर गई है। पाकिस्तानी फौजी अपनी पोस्ट छोड़कर भागने लगे हैं और पाकिस्तानी रेंजर्स ने खुद अपनी पोस्ट से झंडा तक हटा लिया है। पाकिस्तान को भी यह डर सता रहा है कि अब भारत जल्द ही एयर स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान ने 2 मई की तारीख तक अब इस्लामाबाद और लाहौर पर नो टू एयरमैन यानी नोटिस इशू कर दिया है। एलओसी पर गोलीबारी तेज कर दी गई है। भारत ने कई पाकिस्तानी चौकियों को भी नष्ट कर दिया है। वो वाली मुझे झूठ लग रही है यार देखो, पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हमने कोई इस तरह की खबर नहीं सुनी। कोई फेक खबर चल रही हो वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में कोई ऐसी खबर नहीं चल रही। लेकिन मुझे पकड़ने तो दूसरे बंदे को जो कह रहा है भारत ने खुद कराया। भाई तुझे तेरी शक्ल के ऊपर लानत मैं भेजना चाहूंगा। सही बात कि तू भाई किस गंदी नाली का कीड़ा तेरी सोच के अंदर क्या आया ये मुझे नहीं पता। सीरियस यार देखो, ये मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, तुम्हारे पास क्या सबूत है इंडिया ने कराया? पहली बात यार। दूसरी बात, एक मिनट। दूसरी बात ये कि तुम लोग अपने से सब कुछ बोलना स्टार्ट कर देते हो। ग्राउंड रियलिटी क्या है तुम्हें कुछ पता है इस चीज के बारे में? कुछ वो क्या होती है, इनको क्या पता भाई? इंडिया किस लेवल पर जा चुका है, इंडिया में क्या हो रहा है तुम्हें पता है? इनको कुछ नहीं पता भाई। मुंह से बवासीर निकालना तो सारा बस नहीं कर छोड़ना सकते हो तुम लोग। बस और उसके ऊपर दुख हुआ तुम को, हमें यार दुख है इस चीज का, ये नहीं होना चाहिए था। तुम बकवास पे बकवास किए जा रहे हो, बकवास पे बकवास किए जा रहे हो। इंसानियत नाम की भी चीज कोई होती है क्या? नहीं, जो नहीं है इनके अंदर बिल्कुल नहीं। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसी बातें करने से पहले। यार क्या बोले बंदा भाई, ऐसे लोग बोलता है यार, जाहिल है। ऐसे इन्हीं की वजह से तो भाई सारा नाम खराब हुआ है। हमारी अपनी सोच ऐसी होगी तो हम दूसरों को क्या बोलेंगे यार? अब कोई देश खुद पे भाई हमला कराता है, कोई भी नहीं करता। भाई ये पता नहीं क्या है इनकी माइंड, इनका पता नहीं क्या। तो 20 दिन और इंतजार कर लीजिए तो ये इंतजार में मर जाएंगे। मम्मी भारत मारेगा, वो हालत है इस समय पाकिस्तान की। आए तो बड़ी सीना ठोक करके, और अब जो है बिना मारे मर जाए ऐसा दुश्मन कहाँ मिलेगा। खैर शाहिद अफरीदी के ऊपर जो है भरोसा करना बेकार है। कल तक दम भर रहे थे कि हमारी सेना है और मेरा बल्ला तैयार है, पता नहीं क्या क्या, और आज जो है इस पे आ गए कि हम तो पिट रहे हैं जी। तो विक्टिम कार्ड पे इन लोगों के भरोसा नहीं करना चाहिए। जब मौका मिले 2-4 लगा देने चाहिए अच्छे से जी। सुमित जी, आपको बड़ी खुशी हो रही है शाहिद अफरीदी के इस बयान पे। वो कह रहे हैं कि भाई डीएलएफ और टीटीपी की न झेल पा रहे तो भारतीय सेना से कहाँ मुकाबला कर पाएंगे। शाहिद अफरीदी ने कबूल कर लिया कि भाई हमारी सेना तो पिट रही है बलूचिस्तान में, तो हिंदुस्तान तो बहुत दूर की बात है। मैंने आज तक वैसे ओवैसी को, मैं हमेशा गंदा अंडा बोलता हूँ उसको, ओवैसी के साथ मैंने कभी भी उसकी किसी बात के लिए कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन उसने बोल दिया कौन अफरीदी, उससे पूछा गया कि अफरीदी ये बोल रहा है तो वो कौन अफरीदी, वो जोकर को आप सीरियसली क्यों लेते हो? बल्कि भारत का सबसे बड़ा जोकर वो कह रहा है कि अफरीदी जैसे जोकर को आप सीरियसली क्यों ले रहे हो। बट अफरीदी की बात से मुझे इसलिए हंसी आ रही है, ये वही है जो हमेशा आर्मी की ड्रेस डालकर बोलता है मैं बॉर्डर पे जाऊंगा, मैं सबको हराऊंगा, भारत को एक जिसको बोलते हैं ना कि नानी का दूध या भाई कौन सा दूध होता है वो याद दिला दूंगा। चट्टी का दानी का जो भी होता है, आई डोंट नो दिस स्टेटमेंट्स। अभी क्या हो गया है, आर्मी की ड्रेस डालने के बाद
वो ये रोना ही उसका क्यों निकल रहा है। कहता यार हमारी तो यहाँ पे फटी पड़ी है, एक तरह से दस्त लगे पड़े हैं, धोने के लिए पानी भी नहीं है। जितना उसको ये हो रही है कि उसके आसपास भी कोई आने को तैयार नहीं है, इतनी सड़यान की स्मेल आ रही है उससे। तो ये है पाकिस्तान की एक्चुअल हरकत। और अंबर जी अभी तो हमने ठोकना शुरू नहीं किया है, उससे पहले इनकी चीखें निकलनी शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ जो शरीफ नहीं है वो यूनाइटेड नेशन चला गया कि भाई इनको बोलिए कि हमारे ऊपर अटैक ना करें। इनका ये चाइना को बोला है कि आप बोलिए भारत को कि हमारे ऊपर अटैक ना करें। रशिया को बोला गया है कि आपका बहुत अच्छे मित्र हैं मोदी जी, उनको बोलिए अटैक ना करें। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर पहले ये भीख मांगने जाते थे, अभी ये रहम की भीख मांगने जा रहे हैं। बाकी कुछ भी कर लीजिए, ये मांगेंगे तो भीख ही, आजकल रहम की भीख मांग रहे हैं मोदी जी से। मैं कहता हूं कि डायरेक्टली मोदी जी को फोन को नहीं कर देते कि मोदी जी सानू माफ करो, जो लेना लो, जो देना दो, और हमें माफ करो और हमारी जान बख्शो। मुझे लगता है मोदी जी रहम दिल है, सुन लेंगे। बात ही करनी है, फोन तो करें। देखिए मोदी जी ने तो रहमदिली का मुजाहरा पहले ही कर दिया, पहले ही उनको पाकिस्तान को इतना समय दे दिया कि वो तैयारी कर लें, वरना तो उनको समय भी दे देना चाहिए था। सिर्फ बटन दबा के पाकिस्तान को नहस नाबूद कर देना चाहिए था। आपने बात की शाहिद अफरीदी के आर्मी का जो उन्होंने यूनिफॉर्म या टी शर्ट में नजर आए, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को ऐसा रिझा पाएं कि उनको इमरान खान उसमें नजर आया और इमरान खान का रिप्लेसमेंट वो बन पाए, लेकिन वो उनसे हो ना सका। अब वो आखिरकार उन्होंने आर्मी यूनिफॉर्म ट्राई करके उन्होंने सोचा कि आखिरी पैंतरा भी आजमा लेते हैं कि शायद दिल उनका कुछ पसीज जा और मान जाएंगे मैं इमरान खान बन सकता हूँ या नहीं। लेकिन नहीं देखो, इमरान खान अफरीदी इमरान खान नहीं बन सकता, क्योंकि इमरान खान बड़ा क्लियर था। उसने भारतीयों से पैसे लिए कि भाई मुझे पैसे दे दीजिए और मैं आपका सारे काम करूंगा। अब उस बंदे ने भारतीयों से पैसे भी लिए और उसने गारंटी दी थी हमें कि मैं पाकिस्तान के 3 टुकड़े करूंगा। और जेल में बैठकर भी हमारा काम कर रहा है, देख लीजिए आप। और वो वहां पर बैठ के भी भारत की फेवर की ही स्टेटमेंट दे रहा है। बद्दा हमारा ही है, अफरीदी वो काम नहीं कर सकता, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये लिख लीजिए आप इससे। मंजरी जी एक कमेंट आया है कि टर्की इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान आया, इस पे लाइट डालें। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, ये आज सुबह जो है वो न्यूज फ्लैश की थी। टर्की से कुछ C-30 भी आए हैं, इंटेलिजेंस चीफ भी आया। ऐसे कहने से वो बंदा अजीत डोभाल थोड़ा ना बन जाएगा। डोभाल साहब की कैपेबिलिटी इसके अंदर थोड़ा ना आ जाएगी। हमने क्यों करने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कश्मीर में? आप जिस दिन पाकिस्तानी फौज को ठोकना शुरू करेंगे वही इनको मारना शुरू कर देंगे, जितने भी आतंकवादी हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में। और जिस तरीके से धीरे धीरे चूड़ियां कस रही हैं, अच्छा आपको उम्मीद होगी काइनेटिक एक्शन की, और काइनेटिक एक्शन भी होगा, यानी कि फौज का एक्शन पाकिस्तानी फौज के खिलाफ या आतंकवादियों के खिलाफ। क्या अभी आपको यह गलतफहमी तो नहीं है मन में कि वो एक्शन नहीं होने वाला? वो एक्शन तो होकर रहेगा, वो एक्शन होकर रहेगा दोस्तों, और तैयारियां चल भी रही हैं उसकी। ये मैं आपको पक्के तौर पे बता सकता हूं। ये जो फोटो है ना, इस आदमी का हशर यही होने वाला है। ये है सो कॉल्ड जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और इसकी किस्मत है इंडियन आर्मी के सिपाही के बूट के नीचे। जब काइनेटिक एक्शन शुरू होगा दोस्तों, तो पाकिस्तानी फौज रिस्पॉन्ड करेगी। मैं आपको बिफोर आई गो टू द फर्स्ट स्लाइड, मैं आपको पूरी स्टोरी आज बता देता हूं क्या होने वाला है। भारत वार करेगा, पाकिस्तान जरूर जवाबी कार्रवाई करेगा, 100% करेगा, करनी भी चाहिए। हम चाहते भी हैं कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करे और अच्छी पुख्ता जवाबी कार्रवाई करे। फिर भारत उसका जवाब देगा, फिर पाकिस्तान उसका जवाब देगा। और जब तीसरी बार भारत वार करेगा, तब तक पाकिस्तान का तेल खत्म हो जाएगा। प्राइसेस जो हैं पाकिस्तान में, प्राइसेस कमोडिटीज के, वो आसमान छुएंगे। लोग सड़क पे आ चुके होंगे, नलों से पानी बंद हो जाएगा, पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। अब देखिएगा, ये डोमिनोज होता है ना, जिस तरीके से 9 पिन्स होती हैं। आपने एक बार बॉल फेंकी, एक को लगी, बाकी सबको ले जाती है, होने वाला है। जब मोदी जी ने बोला था ना पक्का इलाज करेंगे पाकिस्तान का इस बार, तो पक्के से आपको क्या लगा? अब आप देखिएगा, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा माइंड यू,
ऐसा नहीं है कि भारत के स्टॉक एक्सचेंज पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा स्टॉक एक्सचेंज इतना बड़ा है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज इतना बड़ा है दोस्तों